हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि जब कीर्तन होता रहता है ना, बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, है ना? क्योंकि हाँ, मैं एक हाँ, हाँ, वक्ता तो यहाँ पे होता हूँ, कीर्तन करने का मौका तो दे देते हैं आप लोग, परंतु हुँ, हुँ, हाँ, यहाँ पे एक श्रोता भी मैं हूँ, है ना? एक श्रोता भी हूँ, है ना? पता नहीं अ, हुँ, हाँ, मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, है ना? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि समय निकल जाता है, फिर लगता है कि क्यों क्यों समय हो गया, इतना जल्दी समय क्यों हो गया? हुँ, बड़ा बुरा लगता है। हुँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ आती होगी और निश्चित रूप से जब मैं अच्छा बोल रहा हूँ, तो अच्छा ये नहीं कि मेरे को अच्छा लग रहा है। बस कृष्णा का नाम कितना मधुर है और इसीलिए मेरा बार-बार, बार-बार मैं मतलब ये बात सुन-सुन करके आपके कान पक गए होंगे कि जब कीर्तन होए तो हमेशा नाम पे फ़ोकस होना चाहिए। हमेशा नाम पे फ़ोकस होना चाहिए। देखिए क्या होता है जैसे अभी मैं कीर्तन करने का प्रयास कर रहा था तो जैसे श्रोता होते हैं ना श्रोता तो उनको सुनने के लिए एक एक धुन भी चाहिए होती है। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी गा दें। जैसे हरे कृष्णा है ना? ऐसे ऐसे कुछ भी उल्टा-पुल्टा गा दें तो वो ठीक नहीं होगा डेफ़िनेटली। परंतु क्या है वो बस उतना भर ही कि एक 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 अ, लाइन में चल रहा है ना? हाँ। फ़ोकस ये नहीं कि एक-एक कदम एकदम एकदम सीधा वहीं पे सटीक, है ना? एकदम अच्छे से उठा करके, एकदम अच्छे से गिरा करके, है ना? आवाज़ एकदम से अच्छी उठनी चाहिए, खराब उठनी ये सब बिल्कुल फ़ोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, डेफ़िनिटली जब हम गाते रहते हैं तो हाँ, अगर एकदम ही बेढंगा गा रहे हैं, तो श्रोता सुन नहीं पाते और आप लोग तो फिर भी सुन लें, नए लोग नहीं सुन पाते, है ना? हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, कीर्तन करें, बिल्कुल करें और स्पेशली जब आप लोगों को मौका मिलता है ना? आप लोगों को मौका मिलता है, तो आप लोग और नाम पे ही फ़ोकस कीजिए, बस नाम पे, है ना? धुन अगर इधर-उधर होता है, कोई बात नहीं, ठीक है? उल्टा-पुल्टा गा रहे हैं, कोई बात नहीं है और ये सुनने के बाद तो सभी को कीर्तन करना चाहिए, हैं? सुबह 6:55 पे मौका मिलता है ना, सबको ही अनम्यूट किया कीजिए, सबको ही कीर्तन कीजिए, हैं? नाम पे पूरा फ़ोकस रखिए, नाम नहीं हिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होगा, जैसे आप प्रेम में डूबे हुए हों, तो नाम भी भूल जाएँगे, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा अब कृष्णा के नाम में इतना डूब गए, भूल गए, अगला शब्द ही क्या था? भूल गए, क्या हो गया? कहाँ थे हम? पूरी तरीके से भूल गए। तो ऐसा होगा, ठीक है? एंड ये इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। ऑल्दो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, सबके सामने गा रहे हैं, मौका मिल रहा है, सावधान रहना चाहिए। परंतु अगर इसके कारण त्रुटि हो रही है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। त्रुटि होना अच्छा नहीं है, परंतु इसके कारण हो रही है कि आप नाम में ही डूब गए, तो अलग बात है। परंतु कोशिश कीजिए, है ना? सबको ही कीर्तन किया कीजिए, मौका मिलता है, सबको ही कीजिए। चलिए श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। एक बात और है हाँ, हाँ, वो भी कर ही लें क्या? हाँ, ऑल्दो 5 पीएम वाली क्लास में बताया, फिर से बता देते हैं, ठीक है। चलिए जान लीजिए, है ना? राशि माता जी ने शायद ये सारी बातें नहीं सुनी होंगी, बाकी बहुत सारे डिवोटीज़ पहले से जानते होंगे। आज 5 पीएम वाली क्लास में भी बात हुई और
पहले भी बहुत बार हो चुकी है। तो ऑल्दो इसको हाँ, 5 पीएम वाली क्लास में बताए थे कि हम लोगों को एकदम सीक्वेंस करके इसको रखना चाहिए। तो लीजिए, वही बात को सामने रख देते हैं। देखिए क्या होता है कभी भी आप वाचा पढ़ें या क्लास सुनें या कभी भी कोई बात होए, मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। अब देखिए, अगर आप लोगों की बात आती है, तो मैं साफ-साफ बोलता हूँ चैस्टाइज़ होना सबसे आवश्यक है ना? गुरु के अगर हम गलत कर रहे हैं, हमको डाँट पड़ती है, तो वो सबसे आवश्यक है ना? ये सबसे आवश्यक है। अगर यही नहीं हो रहा है, आपको डाँट नहीं पड़ रही है, तो फिर अ, बात कैसा है कि आप उद्दंड बन जाइएगा, ठीक है? अगर आप चैस्टाइज़ नहीं हो रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं चैस्टाइज़ हो के, तो आप उद्दंड बन जाइएगा। तो सबके लिए तो ये मापदंड है, परंतु कोई ये बोल सकता है, "प्रभु जी, आपको कौन चैस्टाइज़ करेगा?" 2 बातें हैं, ऐसा नहीं है मैं चैस्टाइज़ नहीं होता, बिल्कुल होता हूँ। परंतु दूसरी बात है, ठीक है, यही सब सोच कर के लोगों को लगता है कि फिज़िकल गुरु अ, फिज़िकल प्रेज़ेंस होना चाहिए और ये आपत्तिजनक शब्द है, परंतु लोग इस प्रकार से प्रचारित करते हैं कि लिविंग गुरु होना चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक शब्द है, क्योंकि गुरु हमेशा लिविंग होते हैं। चैतन्य महाप्रभु लिविंग नहीं है। आज हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र किसके कहने पे कर रहे हैं? डेफ़िनेटली चैतन्य महाप्रभु की बातें हैं, बाद तक आई, परंतु चैतन्य महाप्रभु की बात है तभी तो आगे की बात है। तो गुरु कभी मरते नहीं हैं। गुरु वाणी रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। शिला प्रभुपाद ने बार-बार बताया, वाणी और वपु, गुरु का 2 अस्तित्व है। शरीर तो खत्म हो जाता है। वाणी कभी खत्म नहीं होती, वपु तो खत्म हो जाता है ना? भौतिक भौतिक जगत है, तो उसमें जैसी भी लीला हो, कोई आध्यात्मिक जगत से ही आया हो, तब भी वो शरीर तो अपना त्याग देगा, ठीक है? तो बात कैसा है, देखिए मैं फिर से एक बार बहुत क्लियरली आ जाता हूँ इस बात पे। हाँ, इसके बाद इनिशिएशन की बातें कभी डिटेल रूप से शिला प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार बताएँगे। परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग इसके बाद भटक जाते हैं। देखिए क्या है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ या फिर इस तरीके से चलते हैं। जब भी प्रचार करने का कार्य शुरुआत हुआ या प्रचार करने का थोड़ा-सा भी प्रयास किए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ बिना आज्ञा के मैं चल रहा हूँ। ठीक है? आप लोगों ने शुरुआती तौर से देखा होगा, मैं तो हमेशा हर प्लेटफ़ॉर्म पे हमेशा हर बार बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जितने यूट्यूब के घंटे हैं, कोई भी आप चीज़ निकाल लीजिए, बताइए भगवद गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, चैतन्य चरितामृत में नहीं है। देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार और जितना शिला प्रभुपाद जिस प्रकार से मदद कर पा रहे हैं शिला प्रभुपाद जिस प्रकार से मदद कर रहा हूँ और मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ, राधा रानी जिस प्रकार से कृपा कर रही हैं, कृष्णा जिस प्रकार से कृपा कर रहे हैं, उस तरीके से शब्द आप तक पहुँचते हैं। परंतु शुरुआत से ही हमेशा के लिए चैलेंज है। आज भी वो चैलेंज स्थिर है। आप कोई भी वीडियो निकाल लीजिए, बोलिए भगवद गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, चैतन्य चैतामृत में नहीं है, शिला प्रभुपाद के शब्दों में नहीं है। कोई भी बात ऐसी बताइए। हाँ, ठीक है, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि बोलते-बोलते अ, मन में विचार कुछ है, बोलते हुए कुछ और बोल दिए। मतलब लॉस इन ट्रांज़िशन है ना? ये हो सकता है। परंतु कभी भी सारी बातें शास्त्र अनुसार ही थी, तो शास्त्र अनुसार कहाँ से बोल दिए? कोई मैंने खुद का शास्त्र गढ़ लिया क्या? या मेरा क्वालिफ़िकेशन आ गया? समझिए इस बात को। अगर मैं कभी भी शास्त्र अनुसार बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं किसी को फ़ॉलो कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, या तो लिबरेटेड होना चाहिए या लिबरेटेड को फ़ॉलो करने वाला होना चाहिए। मैं लिबरेटेड नहीं हूँ। तो अगर मेरी ये बात है कि अगर सब कुछ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत के अनुसार है, ऑब्वियस सी बात है, लिबरेटेड को फ़ॉलो कौन है वो लिबरेटेड जिसको फ़ॉलो कर रहा हूँ? कौन है? आज कुछ बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि देखिए पहले भी और एक बार मेरा ये क्रिटिसिज़्म हुआ था, जब भगवत गीता क्लासेस हो रही थी, तो कुछ कुछ डिवोटीज़ को भेजा गया था कि आप जाकर के देखिए, सभी के क्लासेस में जाकर के देखिए,
कि लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो फीडबैक आया था और वो क्रिटिसिज्म ही था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है फिलॉसफी में। मतलब सिद्धांतों को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और दूसरा अधिकार से बात करते हैं। तो आज मेरे को किसी विषय पे वो बात याद आ रही थी तो मैं बताया कि ये मेरे को बैच ऑफ ऑनर की तरह याद आता है। कि अगर कोई बोले कि सिद्धांतों पे बहुत दृढ़ है, हाँ, ये तो होना ही चाहिए। नहीं तो प्रचार क्या हो रहा है? सिद्धांती का तो प्रचार हो रहा है ना, शास्त्री का तो प्रचार हो रहा है, अपने मत का थोड़ी ना प्रचार हो रहा है। अगर सिद्धांतों पे दृढ़ नहीं रहेंगे तो अपना मत ही तो बताएँगे ना। अगर हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत या श्रील प्रभुपाद के शब्द नहीं बता रहे तो अपना मत ही तो बताएँगे। तो जब सिद्धांतों पे दृढ़ नहीं रहेंगे तो अपना मत बताएँगे। और दूसरा ऑथोरिटी से नहीं बोलेंगे तो दूसरा लोग सुनेगा नहीं। कोई भी अगर ऑथोरिटी से नहीं बताएँगे तो कोई सुनेगा नहीं। ऑथोरिटी से भी बोलना होता है। तो यही है, आप समझिए शुरुआती तौर से ही हमेशा सिद्धांतों पे दृढ़। ये कोई बड़ाई नहीं है। ये मैं भी अपने आप को पीछे मुड़ करके देख रहा हूँ। तो कौन है, किसकी बातों का पालन करते हैं? अब गुरु की बात का पालन नहीं करते तो प्रचार हो ही नहीं सकता। कोई तो है जिसकी बातों का पालन करते हैं। और कभी ऐसा नहीं था कि मत मन था कि देखिए हम तो किसी को है ना किसी की बात मानेंगे नहीं, आप मेरी बात मानो। हम किसी की बात नहीं मानते, आप मेरी बात मानो। कभी भी ऐसा मत नहीं था। हम तो हमेशा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार थे। परंतु जिसकी आज्ञा पालन करें वो तो शुद्ध होना चाहिए ना। अब वहीं पे कोई एक पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। हम सिस्टम को नकारते हैं, नहीं सिस्टम सही है। सिस्टम सही होता तो हम स्वीकारते, ठीक है? तो मेरे लिए भी वही सिद्धांत सही है। हमको भी गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलना होता है। अभी जो उवाचा भी आ रहा है, अब इतने सारे उवाचा है, पढ़ लीजिए। कोई एक बताइए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार नहीं। हाँ, ठीक है, बहुत बार इस प्रकार का इधर-उधर का बात करेंगे ताकि चीज़ों को जोड़ करके वहाँ तक पहुँचा दें। जैसे एरोप्लेन की बात तो कभी भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत या श्रील प्रभुपाद के शब्दों में एरोप्लेन की बातें थोड़ी ना होती। हम लोग तो बहुत करते हैं, गाजर का हलवा, हैं? कल ही बता रहा था ना शायद, इस बार अभी तक बनाया नहीं है। जीभ की लोलुपता नहीं होनी चाहिए। परंतु भगवान के लिए बनाया तो ठीक है। पर कितनी बार बात हुई है? अब देखिए ये सारी बातें तो नहीं लिखा हुआ है ना, कहाँ से आ गया? ये सारी बात कनेक्टिंग है, ये सारी बात जोड़ने वाली है और जोड़ते सिद्धांत पे ही हैं। सिद्धांत बदल गया क्या? तो ये है, ठीक है? तो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आप लोगों को एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। किसी को कोई भी थोड़ा-सा भी यहाँ पे थोड़ा-सा भी संशय रहे, तो कृपया करके बार-बार पूछ लीजिए, है ना? मेरे को कोई बोलने में, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मन में किसी प्रकार का द्वंद मत रखिए। हम किसी की आज्ञा पालन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। हर पल ही करते हैं। हमेशा बोलते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तो भक्ति है ही नहीं, है ही नहीं। अगर गुरु प्रसन्न है ही नहीं तो भक्ति है ही नहीं। आप सोच के देखिए, अगर ये प्रचार हो रहा है, हम श्रील प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर पा रहे हैं, तो क्या ये भौतिक कार्य है क्या? भौतिक भौतिक किसी की कोई कोई काबिलियत हो जाए, किसी का क्वालिफिकेशन हो जाए, तो वो रिपीट कर सकता है क्या गुरु की वाणी को? अगर इतना ही क्वालिफिकेशन हो जाता तो सब कोई गुरु की वाणी को रिपीट ही करते रहते। अगर मात्र इतना सा ही क्वालिफिकेशन चाहिए था कि भौतिक रूप से आप ज्ञानी बन जाइए, आप आइए, बुक रीड कर लीजिए, रट लीजिए और गुरु की वाणी को ही दोहरा दीजिए। प्लीज़ समझिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समर्पण का। आप कितना ही प्रकांड ज्ञानी हो जाएँ,
या रट्टू तोते हो जाएँ, अगर जब तक गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तब तक गुरु की वाणी को दोहरा ही नहीं सकते। ये तो इतने सारे लोग थे, सबको ही गुरु की वाणी को दोहरा देना चाहिए था। सरप्राइज़िंग है ना? कोई नहीं दोहराता, कोई नहीं दोहराता, ऑलमोस्ट कोई नहीं। क्यों नहीं दोहराता? समर्पण नहीं है और ये भौतिक ज्ञान नहीं है। जिस तरीके से अगर हम स्कूल में क्या देखते हैं? बच्चे रट लेते हैं एग्ज़ाम में जाकर के, उगल देते हैं। बहुत लोगों के 100 में 100 भी आते हैं। बहुत अच्छा एकदम जो लिखा होता है एग्ज़ैक्टली वही उल्टी किए हो, है ना? उसको उल्टी करना ही बोलते हैं, सेम लिख देना। तो वहाँ पे बच्चों के नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? सेम आकर के बोल दीजिए, नहीं बोला जा रहा, नहीं बोल सकते। यही फ़र्क है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, यही फ़र्क है। इतना आसान नहीं है, गुरु की वाणी को रिपीट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आपके हृदय को गुरु के कहे अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप गुरु की वाणी को दोहरा सकते हैं। आपके हृदय को गुरु के अनुसार धड़कना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं हर किसी से भगवान के बारे में मत जानिए। भगवान के लिए किसी का हृदय धड़कता ही नहीं, आप भगवान के बारे में जान रहे हैं। उसका हृदय भी तो भगवान के लिए धड़कना चाहिए, है ना? तो ये आपके लिए आप लोगों के लिए एनालिसिस है। जो लोग सोचते हैं कि आज्ञा पालन नहीं करते या हम चैस्टाइज़ होने के लिए तैयार नहीं है या हम कोई कोई एक सिद्धांत को नहीं मानते या हम परंपरा को छोड़ करके एक नया रास्ता चलना चाह रहे हैं। देखिए समझिए, कभी-कभी रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी-कभी रास्ता इतना आसान नहीं होता है। परंतु किसी को तो सच्चे रास्ते चलना भी होता है ना। सब कोई नहीं चल रहा, नहीं चलने दो। हम क्या करें? सब कोई गुरु की वाणी का पालन नहीं कर रहा, नहीं करने दो। हम तो करेंगे। हम तो गुरु के शब्द पे टिके रहेंगे। शिला प्रभुपाद ने यही बताया है। सिद्धांत भी आपको दिखाया है। तो हम तो इसी सिद्धांत पे खड़े रहेंगे। जो शिला प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया हम तो पालन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम में कोई क्षमता भी नहीं होगी और हम शायद समझते भी नहीं है। कोई बात नहीं। हम प्रयास फिर भी वही करेंगे। कृष्णा को अगर प्राप्त करने में कठिनाई आएगी तो हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब कठिनाई आए या ना आए, हम तो उनके हैं। नहीं तो वो सुबह-सुबह जब शिक्षाष्टकम क्या क्या हम बोलते हैं? क्या गाते हैं? गाने का क्या अर्थ है? कि पैर के नीचे कुचल दें या गले लगा लें। हमने तो अपने आप को दे दिया। हम तो अपने आप को बेच चुके हैं। अब कृष्णा को खरीदना है, खरीद ले, नहीं खरीदना है तो कचरे में डाल दे। हम तो उनके हैं। हाँ, हम लोगों से सबसे गलती हुई है और मेरे लिए तो क्या है ना, देखिए मेरे लिए जब गलत हैं, तो मेरी गलती, परंतु जब आप लोग गलत हैं, तो मेरी गलती। जब मैं गलत हूँ, तब तो मेरी गलती है ही। जब आप लोग गलत हैं, तो भी मेरी ही गलती। तो हम सभी हमने तो अपने आप को कृष्णा को दे दिया। हाँ, कोई शुद्धता नहीं है, हृदय भी नहीं धड़कता है, परंतु हम रास्ता तो नहीं बदलने वाले। अब कृष्णा तक जाने के लिए जो कष्ट होना है या नहीं होना है, वो जाने। हमको ये नहीं जानना है, हमको ये नहीं जानना है। हमको ये बताइए इंस्ट्रक्शन क्या है? हमको ये बताइए आज्ञा क्या है? हमको ये बताइए हमको करना क्या है? हम करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और हमको नहीं जानना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमको क्यों जानना है? हमको कृष्णा पे अटूट श्रद्धा है, गुरु पे अटूट श्रद्धा है। हमको नहीं जानना कहाँ जा रहे हैं। हमको नहीं जानना क्या होगा, है ना?
आप लोगों के लिए तो दृढ़ता से बोलेंगे कि शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। परंतु मेरे लिए तो मैं वो भी नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के भी अपराध है तो मेरे को दे दीजिए। आप लोगों की गलती है वो मेरे को दे दीजिए। मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं और फिर भी आपसे कोई गलती होती है, आप गलतियाँ मेरे को दीजिए। मैं सभी की गलतियाँ स्वीकारने के लिए तैयार, परंतु आज्ञा पालन तो कीजिए। देखिए, पेन बॉक्स जो सीरीज़ है, वो पूरा रास्ता दिखाएगा, कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ तक। पूरा रास्ता, एक-एक पग आप किस तरीके से चलता है और कहाँ तक जाना है, क्या करना है, सारा रास्ता दिखाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज़ को ये जो अभी वाचा आ रहा है, पिछले 3 दिन से आ रहा है और अभी 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन होगा तो 15 दिन तक भी यही चलाएँ और ये रास्ता एकदम क्लियरली समझ में आए और सब कुछ शास्त्र की बात रहेगी। ठीक है? तो चलिए दृढ़ता से चलिए, है ना? अ, देखिए मैं स्वीकारता हूँ कि बहुत सारे डिवोटीज़ आए, हमको बहुत अच्छे तरीके से बात करना था, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना था, बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था। देखिए सच बोल रहा हूँ, जितना समझ में आया मैंने करने का कोशिश की। जो-जो मेरे को समझ में आया, हाँ ठीक है मेरी क्षमता बहुत कम रही होगी, परंतु जो-जो समझ में आया मैंने करने का कोशिश किया और आज भी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो करेंगे, करेंगे। अच्छे से नहीं कर पाए, हाँ ठीक है नहीं कर पाए, और अच्छे से करना चाहिए था। अभी भी और कुछ अच्छे से कर सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों को लगे कहीं पे मापदंड में कमी है, बताते रहिए। कुछ कमी रह जाए बता दीजिए। परंतु फिर देखिए, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आप अपना विकल्प क्यों लेना चाहते हैं? मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी आज्ञा पालन कर लीजिए। आप लोग भी अपनी स्वतंत्रता त्याग दीजिए। हुँ, ठीक है। तो पता नहीं कुछ बातें उठी तो ये सारी बातें आई और जितना मुझे याद आता है, इस पथ पे चलते हुए मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा मेरे को क्या मिलेगा? मेरा क्या लाभ होगा? हमारा क्या लाभ है इसमें? नहीं तो इतने दिनों तक बस पुरानी वाली भगवत गीता के लोगों को या पुराने वाले लोगों को ही कंटिन्यू नहीं करते। दान के लिए भी अन्य-अन्य लोगों को जोड़ते, किसी भी प्रकार से जोड़ते। देखिए, अभी भी जोड़ने का जब भी मौका मिलता है, हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। अभी वाचा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब वो लाभ है, जो एक बार नहीं, बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार वही लाभ होगा। तो मेरे को ये कर देने दीजिए, मेरे को ये दे देने दीजिए और आप लोग कृपया स्वीकार लीजिए। इसका प्रचार कर सकते हैं तो कृपया कर लीजिए। तो मेरे को कोई अभिलाषा नहीं है कि बहुत सारे लोग रहें। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब कोई भगवत धाम जाने का रास्ता मिले सभी को। हाँ, जब मैं ये देखता हूँ कि कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी शुद्ध प्रयास नहीं कर रहा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील होता है। वही और मालूम है क्या? मेरे को ऐसी ऐसी अनुभूति होती है कि मैं तो चोर जैसा हूँ। मेरे को तो पता है सही रास्ता क्या है, मैं किसी को नहीं ले जा रहा हूँ। बस कुछ लोग हैं 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 जो भी है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। कैसा चोर हूँ मैं। मुझे पता है, पर मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। तो मदद उस लिए लगता है कि नहीं मदद तो करनी चाहिए।
इसलिए लगता है नहीं और लोगों को तो होना चाहिए। नहीं तो कोई ऐसा ये भी अभिलाषा नहीं है कि नंबर भी बढ़ जाए। परंतु बार-बार देखते हैं ना, क्या संघर्ष करते रहते हैं। लोगों को छोटी-छोटी बातें भी नहीं स्वीकार्य होती है। सिद्धांत नहीं मानते। हाँ, छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी बातें भी। क्या भक्ति करें, कैसे करें? बहुत मुश्किल हो जाता है उन सब के लिए, है ना? मनोधर्म, मनोकल्पना, भक्ति करने भी आ जाते हैं तो कल्पना अनुसार करते हैं, फिर बड़ा कष्ट है। सोच के देखिए ना, सारा भौतिकता को छोड़ कर के तो भक्ति करने आए। अब भक्ति करने आए, वहाँ पे भी अपना कोई ना कोई विकार लेकर के बैठ गए। भक्ति से भी दूर हो गए। अब बताइए कितना बड़ा कष्ट है। सारी गंदगी को तो छोड़ कर के यहाँ पे आए थे। जिसको भौतिक भोग भोगना था, वो तो वहाँ पे भोग ही रहा है। यहाँ पे भगवान की बातें सुनने आए, परंतु फिर भी वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। बताइए दर्द होगा नहीं होगा? ये कष्ट है, ये कष्ट है। लोगों को देख कर के कष्ट होता है, तो ये कष्ट होता है। अब इसका उपाय कुछ हो जाए, कोई दूसरा ही सही रास्ता बता दे, ठीक है, उस रास्ते चल लीजिए जी। कोई तो सही रास्ते चल लीजिए। तो ये संघर्ष है, ठीक है। चलिए, फिर मेरे को ये सारी बातें बतानी थी। इसके बाद बस एक चीज़ रह जाएगा इनिशिएशन पे। उसके लिए मैंने बहुत बार बताया है, श्रील प्रभुपाद कभी भी फ़ॉर्मेलिटी पे फ़ोकस नहीं किए। श्रील प्रभुपाद ने हर बार यही बताया है कि इनिशिएशन बस एक फ़ॉर्मेलिटी है। अ, और उम, उम, श्रील प्रभुपाद ने बार-बार बताया कि जो सिद्धांतों का पालन करता है, वो पहले से ही इनिशिएट है। निश्चित रूप से एक विधि से हो जाना कभी भी अच्छा होता है, कभी भी अच्छा होता है। परंतु कभी-कभी विधियों का पालन नहीं होता। आप लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक होगा ये बात। आज उवाचा बनाया तो सुबह समय से ही उठा। बिल्कुल मौका नहीं मिला नाम जप करने का। बस उवाचा पे काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मौका ही नहीं मिला। अंतिम तक प्रयास यही था कि अच्छे से अच्छा चला जाए। ठीक है। फिर बाद में जाकर के नाम जप करना स्टार्ट किए तो ठीक है, नाम जप तो हो ही जाएगा। बात ये है कि विधि तो यही है कि सुबह-सुबह नाम जप कीजिए। सुबह उठे भी किस लिए? नाम जप करने के लिए। नाम जप करने से भी पहले उठे, बहुत पहले उठे। परंतु ठीक है, विधि का पालन होना चाहिए, नहीं होता बहुत बार। अगर ऊँचा कोई सिद्धांत आएगा तो हम विधि को भी त्याग देंगे। अगर श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता, श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता इसमें होगी तो हम उसको भी त्याग देंगे। बिल्कुल त्याग देंगे, ठीक है? तो हम कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रयास करते रहिए और कोई भी कार्य है तो कृपया पूछ लीजिए, कोई भी कष्ट रहे पूछ लीजिए, परंतु मनगढ़ंत सोच मत बनाइए, ठीक है? मनगढ़ंत मत बनाइए। कल के दिन मालूम है क्या? कल के दिन बड़ा आसान हो जाएगा। कोई बोलेगा, प्रभु जी देखिए आप तो है ना सुबह उठ कर के नाम जप भी नहीं करते। सुबह आज कम से कम 3 घंटा हुआ चबकारी हुआ। आज, कल रात को भी हुआ था। अब पूरा बस कुछ भी नहीं, 3 नहीं, साढ़े 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटा। कुछ भी नहीं, बस वही काम कर रहा है। तो अब कोई भी है ना कल्पना कल्पना के अनुसार कुछ भी बोल ले। अब हम उस पे क्या करें बताइए? कोई अपना धारणा बना ले, कल्पना बना ले, कुछ बोलने लग जाए, कुछ सोचने लग जाए। हुँ, तो जो अगर कोई विकार रह जाए, कोई कष्ट रह जाए, कुछ रह जाए, तो पूछ लीजिए ना। इतना मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए, मन से मत सोचिए, ठीक है? कृपया मत सोचिए, है ना? चलिए,
बातें यहीं पे समाप्त करके अब कंटिन्यू करते हैं और निवेदन है कि कृपया अच्छे से आप लोग अ, समझिए और सभी तक पहुँचाइए। आप लोग भी अच्छे से अ, भक्ति करें और सभी की मदद क करें, ठीक है? कोशिश करते रहेंगे, जितना जो कार्य कर पाएँ करें, है ना? और फिर अन्य कार्य ताकि हम लोगों में शुद्धता आए, वो करते रहेंगे। चलिए, जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। लेट्स स्टार्ट। आज राघव प्रभु जी को सबसे पहले मौका देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले तो हमको सभी चीज़ों को भगवत दृष्टि से देखना है। भगवान का है इस दृष्टि से देखना है। भगवान से भिन्न किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सब कुछ भगवान का है। ये देखिए, ये 2 तरह से ये दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ज्ञान के दृष्टि से, जहां से हम तर्क-वितर्क करके हम इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर लें कि हाँ, ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान भगवान का है और सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हो रहा है। ये सत्य को स्वीकारने वाली बात है। ये कल्पना नहीं है।
भक्ति कोई कल्पना नहीं कर भक्ति कोई कल्पना के अनुसार नहीं है, मनोधारणा नहीं है, किसी की सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सब कुछ का शुरुआती, मध्य और अंत सब कुछ कृष्ण है। भगवत गीता में स्वयं कृष्णा ने ये बात बताई है। अब कोई तो इस बात को तर्क से स्वीकार कर सकता है। तर्क बहुत तरह का हो सकता है। जहाँ पे हम बुद्धि से हार के, थक हार के, भौतिक जगत से सारा आंसर प्राप्त करने का कोशिश करें, नहीं मिलता, भगवान के प्रति गए, आंसर मिल गया। हाँ, या तो हम सब जगह से हार के, थक हार करके स्वीकारें, या तो हम श्रेष्ठ ज्ञान में स्थित होते-होते स्वीकारें, है ना? निम्न ज्ञान में थे, फिर उच्च ज्ञान मिला, फिर उच्च, फिर और उच्च, फिर और उच्च। या तो हम सब कुछ देख करके हम ये स्वीकारें कि देखिए, ये जो घर परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, देश है, हम सभी से प्रेम करने का प्रयास किए। ना तो हम ही सफल हुए, ना तो वो ही प्रसन्न हुए। है ना? इस तरीके से देखें, तो पता चले कि हाँ, देखिए, असली प्रेम तो भगवान से ही है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, और हम इस बात को स्वीकार कर लें। परंतु सर्वोच्च स्तर ये भी नहीं है। हम स्वीकार कर लिए भगवान को। सर्वोच्च स्तर है कि हम सारे तर्क-वितर्क को त्याग दिए। सारी बुद्धि को त्याग दिए। सब कुछ को त्याग दिए। कब? जब ये अनुभव किए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जब ये अनुभव किए कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं। जब ये अनुभव किए कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम ही नहीं स्वीकारते। हम सब कुछ त्याग दिए। और अब हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। हम सुन लेंगे, भगवान विषयक बातें सुनेंगे, क्योंकि भगवान विषयक बातें सुनना मतलब भगवान की बातें सुनना, भगवान का आस्वादन करना, भगवान से मिलना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तो हम सुनेंगे, भगवान की लीला होगी सुनेंगे, भगवान के बारे में कोई महिमा होगी तो सुनेंगे। परंतु हम बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे हम कुछ जानना भी नहीं चाहते। हम बस भगवान को जानना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवान की विभूतियाँ जानना नहीं है। जब कोई प्रेम में होता है, तो वो ये दृष्टिकोण छोड़ देता है कि हमको क्या मिलेगा? भगवान हमको क्या देंगे? हम भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी हमें क्या कष्ट हो रहा है? ये सब छोड़ देगा और बस भगवान के प्रेम में डूब जाएगा। उसे कुछ नहीं चाहिए। अब वापस आइए रागात्मिका प्रेम पे, जो हम लोगों ने बात किया था। वृंदावन वासियों का रागात्मिका प्रेम होता है। वो कुछ इसी प्रकार का है। वो भगवान को भगवान भी नहीं जानना चाहते। नहीं जानना चाहते, हमको नहीं जानना, ये मेरे है, बस। और हमें कुछ नहीं जानना। इसके आगे हमको कुछ नहीं जानना। बोलते हैं ना, चरम स्तर पे बस समर्पण होता है। यही है वो समर्पण। हमने त्याग दिया सब कुछ, हमको नहीं चाहिए कुछ भी।
हमको बस भगवान चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार का प्रेम हमको गुरु के लिए भी होना चाहिए। हमको पता चल गया, गुरु हमारा सर्वोच्च चाहते हैं। अब हमको नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। गुरु बोनाफाइड होना चाहिए, आपका हितैषी होना चाहिए। वो अपने गुरु की वाणी बोलने वाला होना चाहिए, कृष्णा की वाणी बोलने वाला होना चाहिए। पर एक बार पता चल गया वो गुरु है, तो इसके आगे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। ठीक इसी प्रकार का संबंध जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारा माता-पिता से भी ठीक इसी प्रकार का संबंध होता है। 3 साल के बच्चे होते हैं। देखिए वो प्रेम प्रेम में डूबा हुआ नहीं होता है। वो प्रेम में डूबा हुआ नहीं होता। ऑल्दो वहाँ पे प्रेम होता है। विकृत विकृत ही प्रेम होता है, पर प्रेम तो होता है। पर डूबा हुआ नहीं होता है। आप समझिए वहाँ और यहाँ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ बच्चे को कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है। एक 3 साल का बच्चा है, उसको विकल्प नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने माता-पिता की बात सुन सकते हैं, दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प उसको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे क्या है कि हमको सारा विकल्प पता है, पर हमको कुछ नहीं जानना। हमको कुछ नहीं जानना। हम समझ गए ना बस। इतना कुछ जान करके, समझ करके हम समझ गए ना। देखिए प्रचार कार्य के लिए जानना रहे या हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य उसलिए जानना रहे, किसी को बताने के लिए जानना रहे तो हम जान लेंगे। परंतु असली स्तर तो यही है, चरम स्तर यही है। अब हमको कुछ नहीं जानना। इनफ, बहुत जान लिया। अब हम वही करेंगे जो कृष्णा बोलेंगे। अब हम वही करेंगे जो श्रीमती राधा रानी महारानी चाहेंगे। अब हम वही करेंगे जो शिल प्रभुपाद बोलेंगे। अब हमको कुछ नहीं जानना। हो गया। प्रेम की अवस्था ऐसी होती है, जब हम सारे विकल्पों को त्याग देते हैं। हमको नहीं चाहिए। हमको कोई दूसरा और अच्छा विकल्प मिल जाए, हमको नहीं चाहिए। हमको कोई कष्ट हो रहा है, उसका निवारण कोई बता दे, हमको नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन में है ना, बहुत सारे लोग और इसीलिए बोलते हैं ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन। वृंदावन में ना बहुत सारे लोग बहुत कुछ चलते रहता है, परंतु वो पूर्ण रूप से राधा रानी महारानी पे आश्रित है। बहुत सारे भक्त हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है ना, बस राधा रानी महारानी कृष्णा पे आश्रित है ना। तो जब कोई भगवान से इस प्रकार का दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर ले, जहाँ पे वो बस भगवान को जाने, सभी को भगवान के संबंध में देखे, अब भगवान के पास विकल्प ही क्या बचेगा? भगवान के पास ये 2 विकल्प है क्या कि इसको स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर लें? भगवान के पास ये दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं, तो भगवान के पास तो विकल्प ही नहीं है। सोच के देखिए भगवान के पास विकल्प नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, भगवान के अस्तित्व को प्रूफ करके दिखाइए। आप भगवान से इतना प्रेम कीजिए कि भगवान के पास कोई विकल्प ही ना रहे।
फिर ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान आपको स्वीकारेंगे या अस्वीकार कर देंगे। हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं। अब इसके बाद भगवान जाने। हम तो शिला प्रभुपाद के हैं, अब इसके बाद वो जाने। हमको नहीं जानना था, हमको बिल्कुल नहीं जानना, है ना? तो भक्त इसी हृदय का रहता है ना? भक्त डुअलिटी में नहीं रहता कि अगर स्वीकार कर लिए तो और अस्वीकार कर लिए तो। वो तो प्रेम में बस डूबा रहेगा, बस डूबा रहेगा, है ना? ठीक इसी कारण वो किसी को भी कृष्णा के संबंध से परे नहीं देखता। यहाँ पे ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में है। तो जब ब्राह्मण है तो भी कृष्णा का ही अंश दिखेगा, परमात्मा है कृष्णा का ही अंश दिखेगा। भगवान तो है ही है स्वयं कृष्णा, ठीक है। तो बाकी लोगों का इस तरह का प्रेम भगवान से प्रेम संबंध स्थापित हुआ नहीं है। तो बेचारे वो लोग इस प्रकार से भगवान को हर स्थिति में स्वीकार नहीं कर पाते, ठीक है। अब बात ये रहा कि निर्विशेषवादी ना है, मायावादी है, तो वो लोग निर्विशेषवादी तो नहीं, मायावादी लोग ज़्यादा। वो लोग क्या मायावादी लोग क्या करेंगे? मायावादी लोग फिर इसी तर्क को उठा कर के फिर बोलेंगे, अच्छा आप ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान तीनों में भगवान ही देखते हैं। हम ठीक इसी तरीके से देवी-देवता में भी भगवान को देखते हैं। तो हम देवी-देवता की पूजा क्यों नहीं कर ले? क्योंकि कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं। देखिए, कोई कितना भी उच्च भक्त क्यों ना हो, वो अपने को भगवान की बातों से ऊपर नहीं रखेगा। भगवान ने स्वयं बताया है, जो देवी-देवता को पूजते हैं, वो देवी-देवता के पास जाते हैं। जो पितरों को पूजते हैं, पितरों के पास जाते हैं। मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो देवी-देवता को हम भगवान के समान समझ लें? नहीं, भगवान का अंश है, बिल्कुल सही है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु भगवान के समान है, बिल्कुल नहीं, है ना? ठीक इसीलिए ठीक इसीलिए हम देवी-देवता को भगवान नहीं जानेंगे। देवी-देवता देवी-देवता है, शुद्ध भक्त है, उच्च भक्त है, परंतु वो भगवान नहीं है, है ना? भगवान, भगवान है और भगवान कोई भी रूप में आ जाए, नरसिम्हा देव रूप में आ गए, हैं? तो प्रहलाद महाराज ने क्या स्वीकारने से मना कर दिया, ये कोई और है, ये कृष्णा तो नहीं दिख रहा है, हैं? ये श्याम सुंदर तो नहीं दिखते, ये मुरली पकड़े हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये उनका मनोहर रूप तो नहीं है, नहीं। भक्त के आँखों में कृष्णा का प्रेम का वो जो काजल होता है ना, वो लगा हुआ होता है। हमेशा ही वो सभी को भगवान के अंश के रूप में दिखता है। परंतु देखिए फिर वापस से फिर क्रिटिसिज़्म हो सकता है कि देखिए फिर आप चैस्टाइज़ क्यों करते हैं? आप तो चैस्टाइज़ करते हैं, आप तो डाँटते हैं, कि तुम भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं ना, लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं ना, बाकी लोग नहीं कर रहे। अगर बाकी लोगों को ये तो देखिए क्या है, ये सत्य है। इसमें इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी लोगों की चाबी है ना मेरे पास है नहीं। है ना? वो अपनी-अपनी स्वतंत्रता की चाबी अपने पास रखे हुए हैं। सबको ये अपनी-अपनी चाबी मेरे को दे दीजिए। हम तो कान पकड़-पकड़ के भी लोगों को बोलेंगे, अब तुमको ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। है ना? देखिए,
चाहे हम प्रेम से बोल लें, डाँट के बोल लें, मार के बोल लें, ऐसे बोल लें, वैसे बोल लें, वैसे बोल लें। ये जो है ना 100 साल का ये मानव मानव जीवन, ये बहुत क्षणिक है जी, बहुत ही छोटा है। हम लोग सब आत्मा हैं, आत्मा का अस्तित्व अनंत काल से अनंत काल तक है। अगर हम ये 100 साल की अवधि या जो भी है, बहुत लोगों की बहुत छोटी होगी। 100 से बड़ी तो शायद किसी की होगी नहीं। कोई बिरला 1-2 अपवाद होता है, वो अलग है। तो ये जो 100 साल है ना, 50 साल है ना, 60 साल है ना, इसको जब भगवान के चिंतन में और लक्ष्य भगवान बना करके लगा देते हैं, तो हमारा सारा कष्ट अंत हो जाता है और अब हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं। हमारा जीवन आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है? इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। परंतु अब कुछ लोग अपना स्वतंत्रता का लाभ उठा करके अगर वो अपना जीवन भगवान के लिए नहीं लगाएँगे, तो ये 100 साल तो बहुत छोटा था, है ना? आगे हमेशा आपको कष्ट होगा। हम लोग तो वो हैं जिसको अगर ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन लेते हैं। अब इंजेक्शन में दर्द तो क्षणिक होता है। इंजेक्शन हमेशा याद आ जाता है। इंजेक्शन में दर्द तो क्षणिक होता है। उसका फ़ियर 1-2 मिनट का होगा, इंजेक्शन लगते हुए 30 सेकंड, हैं? कुछ ऐसा लगता है 15-20 सेकंड, हैं? दर्द तो इतनी देर होता है। परंतु इसके आगे जीवन अच्छा होता है। हम तो वो लोग हैं जो इंजेक्शन लगाएँगे और जीवन अच्छे से, तो ये 100 साल वाली अवधि भगवान के लिए क्यों नहीं लगाते अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए? परंतु ये न माया का नशा है। लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सत्य स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है ना? हम लोग प्रयास करते रहेंगे सरल से सरल शब्दों में अच्छे तरीके से भगवान की बातें सब तक पहुँचे और वो स्वीकार कर लें। देखिए क्या है, ये जो ज्ञान है और ये जो बातें हैं, ये सब पारलौकिक है। ये सब पारलौकिक है। अभी आप लोग सुन रहे हैं, तो आप हैं तो इस भौतिक जगत में, परंतु आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर रहे हैं। जब आप भगवान की बातें सुन रहे हैं ना, तो आप आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में ही हैं, ऐसा ही है। जब भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान के बारे में भगवान की बातें सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, हम आध्यात्मिक जगत में ही हैं। दिखने में तो हमारा शरीर तो भौतिक जगत में है, परंतु हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक दर्शन हो पाना बड़ा मुश्किल है। जब तक कोई समर्पण ना कर दे, समर्पण कर देगा तो हम उठा करके ले जाएँगे। जैसे अगर कोई बोले, आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए, चलिए मेरे साथ, ले चलेंगे। परंतु कोई समर्पण करे नहीं। बोले हम जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे चलेंगे तो बट हम देखेंगे हम कैसे चलेंगे। तो क्या है, आपको हम आध्यात्मिक जगत के रास्ते तो ले जाएँगे, परंतु आप अपने भौतिक बुद्धि से समझते रहिएगा। अब जैसे ही भौतिक बुद्धि लगाइएगा, आध्यात्मिक जगत की कोई बात नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं समझ में आएगी। भौतिक बुद्धि अपूर्ण है। हम कितना किलोमीटर का देख सकते हैं, हमारी आँखें कितनी देख सकती है। कुछ भी हम परफेक्टली नहीं देख सकते, कुछ भी हम शुद्ध रूप से नहीं जान सकते, थोड़ी-सी भी शुद्धता नहीं है। कोई इंद्रिय में कोई शुद्धता नहीं है, इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं। जब आध्यात्मिक चेतना हो जाएगी तो कोई संघर्ष नहीं होगा। ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। अ, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कृपया बताइएगा। हरे कृष्णा। यस, आश्लेषा माता जी, वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His divine grace ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद यस किन्हीं को कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा कोई कोई कुछ भी विषय पे पूछनी है कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को जहां से भी पूछना है ना मेरे को सच में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग प्लीज पूछिए हरे कृष्ण गिरधारी प्रभु जी माइक अनम्यूटेड है पूछना है बिल्कुल पूछिए ओके यस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए बिल्कुल संकोच मत किया कीजिए मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप लोग संकोच करें अच्छा नहीं पूछिए पूछिए जो पूछना पूछिए जहां से जो पूछना पूछिए हैं? जहां से जो भी बात पूछनी है बिल्कुल पूछिए बिना डरे यस हाँ, कुछ पूछना है कुछ जानना है कुछ बोलना है बिल्कुल बोलिए 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 यस पेन बॉक्स से किसी का फायदा हो रहा है हैं? हरे कृष्णा पेन बॉक्स से फायदा हो रहा है कल पार्ट 4 आएगा पार्ट 4 में एक बहुत बड़ा शिला प्रपात का शब्द है यस एक बहुत बड़ा शिला प्रपात का शब्द है पर मालूम है क्या वो एकदम परफेक्ट है एकदम जो जो बात की है वो सब कुछ लिखा हुआ है अब मैं कैसे उसको मतलब उसको उसको थोड़ा-सा भी छोटा करूँ, वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा-सा वो शिला प्रपात के शब्द थोड़ा-सा बड़ा है, बाकी और अच्छे से संरचना करके क्या? गुरुजी मेरी माताजी 16 राउंड चैंटिंग के लिए मान गई। क्या 16 राउंड आप चैंट कीजिएगा ये मान गई? हरे कृष्णा। यस, वो 16 राउंड चैंट करेंगे। हैं? ये तो बहुत खुशी की बात होगी अगर वो 16 हैं? आप चैंट कीजिएगा कि वो चैंट करेंगी? माताजी चैंट करेंगी? ये बोल दीजिए माताजी चैंट करेंगी, हम तो बहुत खुश माता रहेंगे। जी करेंगी गुरुजी। माताजी 16 राउंड चैंट करेंगी? जी। हरि, हरि बोल। ये तो बहुत अमेज़िंग बात है। बहुत, बहुत अमेज़िंग बात है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अभी अच्छा। जब आप क्लास ले रहे थे तभी मैंने मम्मी से पूछा तो बोली हाँ, हम करेंगे। हरि बोल। वैसे माताजी को है ना, आप वो जो पहले गया हुआ है, वो एक बार पढ़ाइए जो पेन बॉक्स वाला है, वो अच्छे से पढ़ाइए और हाँ, शायद इसीलिए रेडी हो गई। हम रोज़ उनको सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर और हरि रीड भी बोल, करती हूँ मम्मी। हरि बोल। हैं? काम हो रहा है, वो अच्छा से काम हो रहा है। हैं? बहुत अच्छा, बहुत, बहुत अच्छा। यही है भगवत ज्ञान, सब कोई स्वीकारेगा, ठीक है? हमारी कमी रह जा रही है, मैं खुद स्वीकारता हूँ, ये मेरी कमी रह जा रही है। मेरी कमी रह जा रही है कि मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ।
और अच्छे से बोलता, अच्छे से प्रचार करता तो पहले मदद हो जाती, है ना? ये पेन बॉक्स पहले नहीं बनाया, पेन बॉक्स अब बना रहे हैं, है ना? पहले बनाए होते, पहले मेहनत किए होते तो और अच्छे से स्वीकार कर पाते। उसको सरल शब्दों में लिखिए ना, अच्छे से लिखिए, अच्छे से बताइए। यस। हुँ, हाँ, पेन बॉक्स का फ़ायदा हो रहा है। हाँ, पेन से निकल रहे हैं, पेन टू प्लेज़र। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पढ़िए, अभी और पेन बॉक्स पे और आएगा और ये रास्ता एकदम एकदम सरल बनाएँगे, एकदम सरल बनाएँगे और सब कुछ शास्त्र सम्मत। कुछ भी मन से नहीं बोल रहे। एक भी बात मेरा मन का नहीं। हमने सोचा, है ना? इसीलिए ये जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं इतना-इतना समय क्यों लगाता हूँ? इतना समय एक-एक वाचा पे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं, ठीक है? बिकॉज़ आई नो ये होगा, ये इफ़ेक्ट होगा, ये सब पे इफ़ेक्ट होगा, परंतु लोग स्वीकार नहीं रहे। अगर कोई भी अपना द्वेष छोड़ करके स्वीकारने लग जाए, सत्य है, जो बोल रहे हैं वो सत्य है, जो बोल रहे हैं हमको मानना चाहिए, एक बार सुनना चाहिए, ठीक है? फिर बदलाव आएगा। बहुत अमेज़िंग बात है, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? और मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल मदद करने के लिए बहुत, बहुत खुश रहूँगा। अब मुस्कान माताजी की लाइफ़ आसान हो जाएगी, ना सिर्फ़ आसान हो जाएगी, सोच के देखिए कितना कितना अच्छा ये अनुभव रहेगा कि मुस्कान माताजी के मदद करने से उनकी माताजी की मदद हो जा रही है। वो कभी मतलब जीवन में है ना वो जीवन में वो किसी के लिए कुछ कर लें, वो सब भूल जाएँगी, परंतु ये माताजी के लिए माताजी इस तरीके से वो शुद्ध हो रही हैं, कभी नहीं भूल सकती। इससे बड़ा गिफ्ट माताजी उनको नहीं दे सकती और इससे बड़ा गिफ्ट मुस्कान माताजी को नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो आप श्रवण क्या है क्या है? विपुल प्रभु वो प्रेम प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? तो मैं जप, श्रवण, ट्राइंग, समर्पण has brought changes in me. However, I rarely interact. नहीं, नहीं, आप इंटरैक्ट किया कीजिए, बात किया कीजिए। देखिए क्या होता है ना, कोशिश कीजिए, बोलने का कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जो लोग बातें नहीं करते हैं ना, मेरे को मैसेज कर दिया कीजिए। किन्हीं-किन्हीं को लगता होगा ऑकवर्ड, सबके सामने बोल देना, है ना? अच्छा नहीं लगता। देखिए, पहला तो अच्छा लगना चाहिए। परंतु कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे को मैसेज कर दिया कीजिए, बात किया कीजिए, नहीं तो मालूम है ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप अपनी गलती बताएँगे क्यों? आप में गलती ही होगी, अगर गलती नहीं होगी तो नित्य सिद्ध हो जाएँगे, गलती है ना? आप जब गलती बताएँगे तो उस गलतियों से निकलेंगे, जो प्रयास करता है वो ही निकल पाएगा, ठीक है? अभी जैसे सपोज़ कीजिए ये उवाचा आ रहा था, मुस्कान माताजी शेयर करती नहीं, बातें करती नहीं, बदलाव आता? आता? नहीं आता, नहीं आता, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। जस्ट लाइक विपुल प्रभु जी विपुल प्रभु जी हेल्प हिज माता जी। आज विपुल प्रभु जी के लिए बहुत बड़ा दिन है ना? तो हाँ, विपुल प्रभु जी ने अपनी माता जी के लिए जो किया, वो बहुत बहुत विशेष है और हम लोग सदैव और विशेषतया मैं विपुल प्रभु जी का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा कि उन्होंने अपनी माता जी को अ अ अ, भगवत धाम वासी बनाया, है ना? बहुत, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये सब तभी होगा जब आज्ञा पालन करेंगे। ये आप लोगों को सामने दिख रहा है, ठीक है? सब आपके कारण ही है, इतने बड़े-बड़े चेंजेज़ आ रहे हैं। नहीं, सोच के देखिए ना मैं जो बोल रहा था कितनी सही बात है। मैं कितना बड़ा चोर हूँ, कितनी सही बात है ये। कुछ लोगों में ही बदलाव आ रहा है, जबकि ये बदलाव सब में आ सकते हैं। मैं अपने आप को जब चोर देखता हूँ तो इसी प्रकार से ना कि हमने तो चुरा करके ज्ञान रख लिया, 5-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को बता रहे हैं, 500 लोगों को बता रहे हैं। कितनी बड़ी गलती है ये। ये तो सब तक पहुँचना चाहिए। ये तो सभी को स्वीकार करना चाहिए। इससे तो सभी को बदलाव आना चाहिए। हुँ। हाँ, टेस्टिमोनियल कुछ लिखना चाहिए और कम से कम
कुछ लोग जो मेरे को जानते हैं पर्सनली, उनके पास तो ये सब पहुँचना चाहिए। कुछ होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, वॉइस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, कुछ बन जाना चाहिए। जैसे वो एक वीडियो है ना, मैं हमेशा दिखा देता हूँ लोगों को कि देखिए कोई डिवोटी एडमिट करते हैं कि 15 साल से कोई विकार है, आपके क्लास जुड़ते ही हमने 6 महीना में सारी गंदगी, इतने बुरे-बुरे चीज़ों को छोड़ दिया, है ना? तो वो मेरे पास वीडियो है तो मैं दिखा पाता हूँ। तो अब क्या है ना, बाकी लोग तो कभी भी कोई भी चला जाता है। कम से कम ये रखिए तो। अगर ये रखिएगा तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि कम से कम लोगों को दिखा पाएँगे कि हाँ, ये बदलाव आया है, ये आया है ना? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग बोलते रहिए कि आप ही ने किया, आप ही ने किया। ठीक है। आप लोग बोलिए। देखिए, आप लोगों को जानना भी चाहिए। इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को यही जानना चाहिए कि मैंने किया। परंतु एक्चुअली में मैंने नहीं किया। ठीक है। देखिए, मैं तो बस शिल प्रपात के शब्द को रिपीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। वो स्थिति बनाते तब तो मैं बोल पा रहा हूँ ना। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान थोड़ी ना है। हैं? ये मेरा ज्ञान है क्या? शिल प्रपात स्थिति बना रहे हैं। कृष्णा चाहते हैं, राधा रानी महारानी चाहती हैं, तो हो पा रहा है। तो उनके कारण हो पा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा, पर आप लोग बोलिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये बात बोलना, ना उससे समर्पण बढ़ेगा, आज्ञा पालन और होगा, और शुद्धता से और दृढ़ता से पालन कीजिएगा। तो आप लोग बोलते रहिए, आप लोग बोलिए, हर बार बोलिए, आप ही के कारण हुआ है, बोलिए। अ, हाँ, फॉर फ्यूचर ये अच्छा रहेगा सभी के लिए और जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब बहुत लोग हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ कि सच में हो रहा है, ठीक है? अब नहीं मानना चाहते। बड़े-बड़े लोग मेरी बातों को मान रहे हैं कि हाँ, बात तो सही बोल रहे हो पर ठीक है, मैं क्या बोलूँ? देखिए, मैं तो वो कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है, ठीक है? तो लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। परंतु फिर भी कोशिश जो कर सकते हैं, वो तो करना चाहिए और बाकी जो आप लोगों को सही लगे, वो बता दीजिएगा। देखिए, कोई भी आप में से कोई भी डिवोटी अपनी भौतिकता को साइड हटा दीजिए और जो बोलिएगा मैं वो पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप में से अगर थोड़ी भी भौतिकता है ना, उसको साइड हटा दीजिए, उसको हटाइए। अब आप जो बोलिएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अपने भौतिक नज़रों से चीज़ों को मत देखिए, बस। बाकी तो अ, आप लोग जो चाहते हैं वो करने के लिए तैयार। ओके, गुरुजी राधा रानी महारानी ने चाहा तो फ्यूचर में हो सकता है आपकी वेबसाइट हो उसमें भी काम आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते रहिए ये सारा काम। मेरे को एक्चुअली में मेरा प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी अपने एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ। आज भी वो सारी पुरानी बातें बता रहा था। वो बस इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आए। आप लोग बाहर रह के उस साइड रह करके चीज़ों को पूरा पूर्ण रूप से नहीं देखते ना। तो मैं इस साइड से बताता हूँ। आइए इस साइड से देख लीजिए। मेरा कभी ये हृदय नहीं होता कि अब मेरे को ऊँचा जान दीजिए। एक्चुअली में सही बात यही है कि मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी होने का प्रयास कर रहा हूँ या हूँ, परंतु पूर्ण रूप से मैं आपका सेवक की तरह ही कार्य कर रहा हूँ। हम लोगों को कभी भी गुरु से सेवा नहीं लेनी चाहिए, परंतु गुरु हमारे लिए उतनी सेवा करते हैं, जितना कभी कोई करने का कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं एक्चुअली में आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं ये बना के दे रहा हूँ, वो बना के दे रहा हूँ, वो सब तो देखिए ये सारी बातें जो भी अभी जो पेन बॉक्स वाली बात है, ऑलमोस्ट सारी बात क्लास में हुई है ना। कभी ऐसी बात हुई है जो क्लास में नहीं हुई है? परंतु उसी को व्यवस्थित रूप से एकदम क्लियरली रख दें, हैं, तो उससे लाभ है ना। परंतु हाँ, सही बात है। फिर भी बार-बार मानने को तैयार हूँ। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। लोग स्वीकारने को तैयार नहीं। बताइए उसके लिए क्या करें? आप लोग कुछ और बताएँ कि ये कर लीजिए, मैं वो कर लूँगा। ठीक है। सबको ही दृढ़ से आज्ञा पालन कर लीजिए। ठीक है। तो फिर बदलाव आ जाएगा। नहीं तो पूरा विश्व तो संघर्ष ही कर रहा है ना? तो मेरा तो यही कोशिश है, आप लोग मान जाइए, है ना? अब
इससे ज़्यादा और मैं क्या दिखाऊँ, हैं? इससे ज़्यादा और क्या दिखाऊँ कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलता है, क्या सोचता है, हैं? इससे ज़्यादा और क्या दिखाएँ? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोगों को बोलने दीजिए, हैं? लोगों के बोलने से क्या होता है? राधा रानी, महारानी के चाहने से होता है ना? हम तो उनके दास हैं, हम लोगों के दास थोड़ी ना हैं, मत से हम थोड़ी ना चलते हैं, लोगों के मत से चलते हैं क्या? राधा रानी, महारानी के करने से चलते हैं, है ना? हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलता है, क्या सोचता है, सबको बोलने दीजिए, है ना? सब पागल है। भौतिक जगत में सब पागल है, माया के नशे में पागल है। कोई मतलब नेगेटिवली नहीं बोल रहा है, ये तो रियलिटी है, माया के नशे में पागल क्या करें? चलिए, यस, किन्हीं और की कुछ जिज्ञासा, कुछ बातें? तो मुस्कान माताजी ने मुस्कान ला दी है। हाँ, हरे कृष्णा, बहुत-बहुत खुशी। और माताजी को है ना, और देखिए क्या है, वाचा तो भेजते रहिए, उसके बाद क्या होगा? देखिए यही है, अगर आप लोग भी अपने सारे रिलेटिव्स को वाचा पढ़ाने का कोशिश कीजिए। ये पेन बॉक्स वाला तो मेरे को तो लगता है बहुत ही अ, इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है, पर्सनली मेरे को लगता है, पेन बॉक्स वाला जो अभी चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि वो पूरा एक सीरीज़ आ रहा है और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक पीडीएफ जैसा भी कुछ बन जाए या फिर एक प्रेज़ेंटेशन वाला कुछ बन जाए, जिसमें सारा एक साथ आ जाए। एक वीडियो बन जाए, जिसमें सारा एक साथ आ जाए। और उसको बोल करके, उसको अच्छे से करके, है ना? एक बहुत अच्छा-सा एक मूवी जैसा बना दें, ठीक है? ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? पहले ये पेन बॉक्स बनने दीजिए, उसके बाद पेन बॉक्स का कुछ करेंगे, ठीक है? हुँ, है ना? यस, करेंगे ना? हुँ, पेन बॉक्स। अभी अबाउट टू से द सेम वही टाइप कर रही थी। देखिए आप आपके लिए मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपका सेवक हूँ। आप लोगों का सेवक हूँ। हैं? आप जो बोलना चाह रहे थे, मैं वही बोल दिया। हरे कृष्ण। तो यस, एक्चुअली में देखिए अ, कभी हम लोगों को गुरु से सेवा नहीं लेनी चाहिए, पर गुरु हम लोगों के लिए कृपा करते हैं और हम पे बहुत सेवा करते हैं। ना? तो अगर गुरु के पद पे हैं, तो हमको सेवा करनी ही चाहिए। परंतु आप लोगों का कभी हृदय नहीं होना चाहिए कि मेरे को सेवा लेनी है, कि मेरी सेवा कर दीजिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई डायरेक्टली कुछ ऐसा करते हुए पाया गया, तो डंडे पड़ेंगे, डाँट पड़ जाएगी। हुँ, यस। हुँ, क्योंकि फिर भक्ति कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर कोई इस प्रकार से सोच ले ना कि आप मेरी सेवा करो, तो फिर भक्ति कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पर ये मेरे लिए बड़ा अमेज़िंग है। बहुत, बहुत बड़ी बात है कि कोई वाचा पढ़ के 16 माला जपने के लिए तैयार हो। डेफ़िनेटली मुस्कान माताजी का भी पूरा क्रेडिट है। उनने ही कन्विंस किया। परंतु फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि वाचा के बाद बदलाव आ रहा है। यस। और किसी की कोई बातें, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है, यस, कुछ भी बोलना है। हुँ, इसीलिए बोलते हैं वाचा पे लोगों को जोड़िए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो माताजी ने रिक्वेस्ट किया और बार-बार रिक्वेस्ट किया तो मान गई। आपको पता नहीं है कौन कैसे मानेगा। हो सकता है आपके मात्र जोड़ देने से मान जाए, हो सकता है मान जाए, ठीक है। अगर कोई आपके प्रयास से कोई एक शुद्ध भक्त बन गया ना, एक, तो मतलब आपका प्रचार करना सार्थक है। उसके बाद आप
कुछ भी ना करें, सब सब फेल, सब कुछ बर्बाद है। आपके प्रयास से एक शुद्ध भक्त बन गया, बस। मतलब उससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, हाँ। तो माताजी बोल रही हैं कि अगर माताजी भक्ति करने लगेंगी तो पिताजी और उनके भाई भी बदल जाएँगे। हाँ, बिल्कुल बदल जाएँगे, बिल्कुल बदल जाएँगे, बिल्कुल बदल जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्णा को ऑफर्ड प्रसाद ही सभी को खिलाइए, ठीक है? धीरे-धीरे सब में बदलाव आएगा, है ना? कृष्णा को प्रसाद अर्पित कीजिए, उसके बाद ही सबको ही खाइए, ठीक है? धीरे-धीरे आएगा। हुँ, यस। हुँ, नाम प्रचार अच्छा कर रही हैं मुस्कान माताजी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। मैंने इनफैक्ट माताजी को बहुत पहले भी बोला था कि आप दिखती कुछ और हैं, करती कुछ और है ना? तो आप दृढ़ता से अगर प्रयास करेंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत पहले ही बोला था, ठीक है? तो आप उस तरीके से कोशिश करती नहीं हैं। परंतु ठीक है, मैं इसमें अपनी गलती मान लेता हूँ कि मैंने उनको उतना जैसे क्या होता है ना, किसी सोल्जर को युद्ध में भेज दो, हैं? किसी सैनिक को युद्ध में भेज दिया। अब उसको हम उपयुक्त हथियार ही नहीं दिए, तो बेचारा युद्ध कैसे करेगा? हैं? तो शायद हथियार उवाचा था, तो हमने हथियार नहीं दिया। हाँ, हाँ, मालूम है। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको उस समय बहुत नेगेटिव लगा था कि आप मैं बहुत बार माताजी को ये अवेयर कराया था कि आप बोलती कुछ और हैं, आप हैं कुछ और। हाँ, तो उस समय तो बहुत बुरा लगा था, परंतु देखिए क्या है, मेरे को समझ में आ जाता है कि किसमें क्या गुण है ना? तो आप में वो गुण नहीं था कि आप संघर्ष करें, आप में वो गुण था ही नहीं, परंतु आप संघर्ष किए जा रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है, तो शायद हो सकता है मेरी गलती रहे, मेरी कमी रहे। ये बात मैं एग्री कर सकता हूँ, करूँगा, मैं एग्री करूँगा, मेरी गलती है। पर ठीक है, अब वो वाचा पे और काम करते हैं, है ना? और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, क्लास तो सबको ही नहीं आ पाएगा, परंतु अगर वाचा से ये बदलाव आ रहा है, तो बिल्कुल मैं और मेहनत करूँगा और शुद्धता से और दृढ़ता से, ताकि सब तक अच्छे से पहुँचे, सबको ये बदलाव आए और सबको ही स्वीकारे, है ना? हाँ। फिर से मैं बारंबार बताने के लिए तैयार हूँ और ये बात बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए एकमात्र जो अ, सक्सेसफुल रास्ता है, जो सफल रास्ता है, वो यही रास्ता है और कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखता जो सफल है, मुझे तो नहीं दिखता। तो कृपया करके इस रास्ते पे दृढ़ता से चल दीजिए, नहीं तो फेलियर निश्चित हो जाएगा, ठीक है? फेलियर निश्चित हो जाएगा, असफलता निश्चित हो जाएगी, ठीक है? इस रास्ते पे चलिए और अगर कोई कष्ट आए बारंबार बताइए। अगर किसी को लगे ना कि वो अच्छा कम आ रहा है या दृढ़ता से नहीं आ रहा है या सीरीज़ ही आना चाहिए, देखिए मैंने तो सीरीज़ नहीं बनाया है जी। ये तो पहला सीरीज़ चल रहा है। पहले इंडिपेंडेंस वाला सीरीज़ चला था एक, है ना? तो उस हिसाब से ये दूसरा सीरीज़ चल रहा है। पर अगर सीरीज़ ही बनाना है, ठीक है, तो वो भी बता दीजिए, मैं वही बनाऊँगा, ठीक है? और एकदम जुड़ते-जुड़ते एक दूसरे से जुड़ते-जुड़ते बना दूँ, ठीक है? मैं वही प्रयास करूँगा, परंतु बदलाव आए तब, ठीक है? आप लोग बताते रहिएगा, कोशिश करते रहेंगे। हर चीज़ को जोड़-जोड़ करके दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई बात नहीं, अभी के लिए तो करते हैं। कितने दिन तक ये श्रृंखला चलती है वो देखते हैं, परंतु कोशिश करते हैं। अभी तो मेरे को 2-3 दिन का बस विज़िबिलिटी है, ये 2-3 दिन तक क्या लिख सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। कल का आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कल का
दोपहर के टाइम एक ढाँचा बन चुका है, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होना है तो हो जाएगा। परंतु आज पहली बार शायद हो रहा होगा, पिछले कम से कम 7-10 दिन में, दोपहर तक ही अगले दिन का वाचा तैयार हो। परंतु फिर भी उस पे भी काम करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और आगे के वाचा पे फिर काम करते हैं, ठीक है? और मैं कुछ कर सकता हूँ तो कृपया बताइए, ठीक है? ये तो एक तरीका है, बहुत अच्छी बात है, लोगों में बदलाव आया तो मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा। परंतु और कोई तरीका हो, और कुछ कमी रह जाए, कृपया करके प्लीज़ बताइए। मैं सच में चाहता हूँ सब कोई सुधर जाए। भौतिक मलिनता, भौतिक गंदगी, भौतिक जैसे आज बात कर रहे थे वाचा में इंद्र तृप्ति में लोग डूबे हुए हैं, तो उससे निकल जाए। ठीक है? यस। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। ये 1 मिनट। गुरुजी यू आर गिविंग सच अ ट्रेजर, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद जी खुश होंगे। बस वो जो लास्ट लाइन लिखी है ना, वो हो जाए। हमको लगता है कि अभी भी धोखेबाजी चल रही है, अभी चोरपना ही चल रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलेंगे जब इतना ही अच्छा लिखता है तो बुक क्यों नहीं लिख रहे? बुक मतलब एक बड़ा क्यों नहीं लिख रहा? हैं? इतना छोटा-छोटा लिखते हो। कुछ और जब इतना अच्छा लिख सकते हो तो सभी को भक्त क्यों नहीं बनाते? पता नहीं। वही मेरे को अपना वो चोर वाला एटीट्यूड ही दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि सब कोई भक्त बन जाए। प्रयास और करेंगे, देखते हैं हम क्या कर पाएँ। जितना मेरे को समझ में आ पाएगा। जो बेस्ट सेवा और बाकी आप लोग स्वीकार कर पाएँ, उस पे मैं काम करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये वाचा पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करेंगे, है ना? और सच में मुझे यही लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा संपत्ति रहेगा, पूरे जीवन के लिए। इससे ज़्यादा मतलब सोच के देखिए इतना छोटे से जगह पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और कोई भी एक बात दूसरे बात से ओवरलैपिंग नहीं है, एकदम एक फ्लो है, एक नदी है, बहती हुई नदी। ठीक है। चलिए, कोशिश करेंगे, बाकी कृष्णा जाने, बाकी राधा रानी महारानी जाने, बाकी श्रील प्रभुपाद जाने। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत